तो भाई अकेले थे कि भाई अकेले। बहुत क्लियर है। दो तीन सवाल है। एक बड़ा सवाल है कि कल के डेट में क्या पप्पू देव पर वारंट था कि नहीं। यदि कोई केस इंडोर्स नहीं था तो पुलिस विदाउट वारंट और बिना केस के क्यों आए। दूसरी बात, जब आप गिरफ्तार किए या आए तो क्या आपने कहीं लिख करके दिया कि नहीं, और किस केस में आपने गिरफ्तार किया। आप खुद बयान देते हैं कि मैं दबोचा या हम आए, तो आप सना पर आए होंगे या केस पर आए होंगे। तो मैं सिर्फ दो तीन बात कहना चाहूँगा इस पे कि यह एक बड़ा विषय है कि जो रक्षक हो और भक्षक बन जाए। ये कौन थे, क्या थे, यह आज विषय नहीं है। विषय है कि क्या इनके तरफ से कोई फायरिंग या किसी को गोली लगी, या कोई इस तरह की घटना घटी जिसमें 4 दिन पहले केस इंडोर्स हुआ, वारंट था और आप वारंट लेके इन्हें रेड करने आए थे। तो रात के 1 बजे बिना किसी थाने में केस के और वारंट के आपकी मंशा साफ थी। आप कंप्लीट रूप से प्रायोजित मर्डर है। हम इसकी न्यायिक जांच सरकार से चाहते हैं, और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, मैंने जो परिवार से हम मिले या जो पोस्ट हम बिहार का देखे, कई बार हमने सुना कि दोनों व्यक्ति, चाहे वो पप्पू देव जी हो या उनकी मिसेज हो, वो एमएलसी की चुनाव कोई बेगूसराय और मुंगेर से, तो कोई आरजेडी के साथ सुपौल से चुनाव लड़ना चाहती थी। तो कई दृष्टांत है, कई पहलू है, और इसको सरकार को चाहिए कि इस पहलू को देखें। क्या इसमें कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। आपको इसके पीछे कौन ऐसी ताकत है जो इतने बड़े घटना को बहुत साजिश के तहत चुपचाप अंजाम दिला दिया। क्योंकि हम नहीं मानते कि छोटे लेवल पर इतनी बड़ी घटना घटी होगी। कहीं ना कहीं 2-4 दिनों से या सप्ताह से कुछ न कुछ खिचड़ी तो पक ही रही थी, जिसका अंजाम कल 1 बजे रात में दिया गया। या तो हेडक्वार्टर इसकी पूरी की पूरी एसआईटी जांच करे और इसकी मॉनिटरिंग हाई कोर्ट के न्यायाधीश के तहत हो, और जो भी इन्वॉल्व हैं उसको सज़ा मिले, सस्पेंड हो, चार्जशीट हो, और साजिश को उजागर किया जाए, ताकि दुनिया ये समझे कि इस मौत के पीछे कोई एक ही पहलू नहीं है, कई पहलू है। हम जांच की मांग करते हैं। आज सवेरे में एसपी के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी किया गया, जिसमें कि कहा गया कि उनकी मौत छाती में दर्द होने के कारण हुई जब पुलिस की छापेमारी देखिए, एक हो। बात मैं हो सकता है डॉक्टर, जो हालात है, जो परिस्थितियां दिखी, सरकमस्टांसेस ये कहता है कि आपने इतना टॉर्चर किया या आपने इतने रूडली तरीके से एक व्यक्ति को आपने पीटा या इस तरीके से मारे गए। जब आप दबोच लिया तो फिर इतनी ज़्यादा शरीर पर, माथे पर, हाथ पे या अन्य जगहों पर इतनी चोट कैसे है। तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से किसी न किसी रिवेंज के कारण इतनी रूडली
तरीके दिखाए गए हैं। उसके पीछे हम सीसीटीवी कैमरा के साथ साथ हम चाहते हैं सभी पदाधिकारियों की पूरी तरीके से उसका कॉल डिटेल निकाल करके भी जांच हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस केस में कंप्लीट रूप से साइंस वैज्ञानिक तरीके से टेक्निकल जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। हार्ट अटैक भी या ब्रेन हेमरेज भी किया तो वो इतनी बड़ी बुरे तरीके से पीटने के कारण ही किया होगा, बिना पीटे नहीं हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।